हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू द सेशन। आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि फॉरेस्ट में और ऐसी क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब फॉरेस्ट में ऐसा क्या जरूरी है कि हमें उसका, जैसे हम लोग कहते हैं कि हमें फॉरेस्ट कंजर्व करना चाहिए। तो अभी तक तो हमने ये देखा कि किस तरीके से एनिमल और प्लांट्स जो है फॉरेस्ट के ऊपर डिपेंडेंट है। अब इस सेशन में बच्चों हम लोग ये देखेंगे कि जो हमारा एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस भी फॉरेस्ट जो है मेंटेन करता है, और किस तरीके से मेंटेन करता है वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले ये बात करते हैं कि एनिमल और प्लांट्स के अलावा, ठीक है, जो एनिमल का शेल्टर है, एनिमल्स को फूड प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट। हमने देखा था कि कैसे फूड चेन जो है, फूड वेब जो है फॉरेस्ट में होती है। उसके अलावा हमने ये भी देखा था कि फॉरेस्ट में जो हैबिटेट्स हैं वो किस तरीके से शेल्टर प्रोवाइड करती है। अब अगर हम आगे बात करें तो हम ये देखेंगे कि जो फॉरेस्ट है उनको ग्रीन लंग्स क्यों कहा जाता है। हम लोगों ने पढ़ा था आगे कि जो फॉरेस्ट है उनको ग्रीन लंग्स बोलते हैं। स्टार्टिंग ऑफ द चैप्टर में हमने देखा था। और बच्चों अगर हम सोचें लंग्स के बारे में, तो लंग्स हमारी बॉडी में बेसिकली क्या काम करते हैं, हमारी बॉडी को एयर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। ठीक है, मतलब कि हमारी बॉडी में ऑक्सीजन जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आता है, ये फंक्शन करती है लंग्स। तो फॉरेस्ट जो है अर्थ की ग्रीन लंग्स किस तरीके से हुई, चलिए ये समझते हैं। अब आप लोगों ने क्लास 6 में एक प्रोसीजर के बारे में पढ़ा होगा जिसको हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। आई एम प्रीटी श्योर आप सबको याद होगा इस प्रोसीजर के बारे में। मैं एक बार रिमाइंड करा देती हूँ आपको। फोटोसिंथेसिस बच्चों वो प्रोसेस है जिसकी मदद से ग्रीन प्लांट जो है क्लोरोफिल की प्रेजेंस में, सन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूटिलाइज करके ग्लूकोज बनाते हैं, और कार्बन जो ऑक्सीजन है उसको बाहर जो है छोड़ते हैं। मीनिंग कि कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक है और ऑक्सीजन को वो बाहर की तरफ अपने प्लांट बॉडी से बाहर छोड़ते हैं। ठीक है, तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस है आपका बेसिकली प्लांट का फूड बनाने का प्रोसेस। ठीक है ना, ये जो प्रोसेस है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे प्लांट, हमारे जो एनवायरनमेंट है उसमें ऑक्सीजन के अमाउंट को मेंटेन रखने के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के अमाउंट को कम करने के लिए। ठीक है बच्चों, तो होता क्या है इसमें कि फोटोसिंथेसिस में कार्बन डाइऑक्साइड का इंटेक होता है और हमारा जो ऑक्सीजन है उसको जो है हमारे प्लांट्स बाहर की तरफ छोड़ते हैं, और यही जो ऑक्सीजन है उसको हम यूटिलाइज करते हैं। तो जैसे हमने देखा कि एनवायरनमेंट से जो है हमारा प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड इंटेक करता है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। ठीक है, फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जो है कार्बन डाइऑक्साइड का यूटिलाइजेशन हो जाता है और ऑक्सीजन को बाहर छोड़ता है, जिसकी हम लोग जो ब्रीथ करते हैं, ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, ठीक है, जो डिफरेंट एनिमल्स हैं वो ऑक्सीजन ब्रीथ करते हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे हमारे एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो एक बैलेंस है वो हमारे प्लांट्स मेंटेन करके रखते हैं, और यही वजह है कि जो हमारे फॉरेस्ट हैं उनको ग्रीन लंग्स बोला जाता है, क्योंकि एक फॉरेस्ट में बहुत सारे प्लांट्स होते हैं। तो इसी वजह से जब भी कोई फॉरेस्ट, अगर हम लोग बात करें कि फॉरेस्ट एक इतना बड़ा, मान लीजिए फॉरेस्ट है, तो अगर इतना एरिया भी अगर हम उसका डिफॉरेस्ट करते हैं, मतलब उसके प्लांट्स को गिराते हैं, काटते हैं, तो वो हमारे लिए बहुत ज्यादा नुकसानदेह होता है। ठीक है, रीजन यही है कि जो हमारा फॉरेस्ट है वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के बैलेंस को मेंटेन रखता है। एक तो हो गया मेंटेनेंस ऑफ दी गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन। दूसरा अगर हम बात करें तो दूसरा एलिमेंट हमारा एक तो है गैसेस, ठीक है, और दूसरा जो हमारा एलिमेंट है एनवायरनमेंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, वो कौन सा है, वो है वाटर। ठीक है, तो हम ये बोलते हैं कि जो वाटर साइकिल है, हम लोगों ने पढ़ी हुई है वाटर साइकिल के बारे में। वाटर साइकिल बच्चों वो साइकिल होती है जो कि हमारे अर्थ पे वाटर की क्वांटिटी को मेंटेन करती है। ठीक है, तो बेसिकली जो हमारे यहाँ पानी बरस रहा है या मानसून में जो पानी बरसता है वो सारा जो है एक वाटर साइकिल का हिस्सा है। इसमें जो है वाटर साइकिल में हमारे जो प्लांट्स हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्या रोल है वो, कि हम जानते हैं कि जो प्लांट्स हैं वो रूट उनकी सॉइल में से क्या करती है, वाटर को इनटेक करती है। ठीक है, हमें मालूम है कि जो रूट है वो क्या करती है, वाटर का एब्जॉर्प्शन करती है सॉइल में से।
जो बड़े प्लांट्स होते हैं बच्चों, उनमें जो रूट्स हैं वो काफी गहरी होती हैं, और क्या होता है कि गहरी रूट्स नीचे तक जाके जो थोड़ा अंडरग्राउंड वाटर भी होता है ना, उसका भी यूटिलाइजेशन करती है। तो जब प्लांट्स जो है वाटर का इनटेक करते हैं तो एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जिसको बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। ठीक है, ट्रांसपिरेशन का मतलब होता है कि जब प्लांट की लीव्स से वाटर इवेपोरेट करे। ठीक है, प्लांट्स में जो वाटर है जब वो वेपर के फॉर्म में, ठीक है, वाटर इज रिलीज्ड from the leaves in the form of vapor। ठीक है, तो जो वाटर है वो आपका प्लांट के रूट्स ने एब्जॉर्ब किया, उसके बाद क्या हुआ, प्लांट्स की जो लीव्स हैं उनसे वाटर जो है वेपर के फॉर्म में बाहर जाता है। तो ये जो एक पूरा प्रोसेस है इसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन। बड़े बड़े पेड़ों में भी ये होता है, छोटे पेड़ों में भी ये दिखता है। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये वाटर साइकिल का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी हेल्प से वाटर जो है वापस एनवायरनमेंट में जाता है। तो ये जो वाटर वेपर है बच्चों, यहाँ पे ये जो वाटर वेपर है ये क्या होता है, ये वापस जो है एनवायरनमेंट में जाते हैं। ठीक, तो हर जगह से ये वाटर वेपर ट्रांसपायर होकर एनवायरनमेंट में जा रहे हैं। धीरे धीरे ये एनवायरनमेंट में एक्यूमुलेट होने लगते हैं जिससे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है, और जब क्लाउड में इनफ वाटर हो जाता है तो वो प्रेसिपिटेशन मतलब रेन के फॉर्म में फिर जमीन पे आ जाता है। ठीक है, जमीन पे आने के बाद कुछ वाटर जो है पानी के जो सॉइल है उसके अंदर चला जाता है, किसके फॉर्म में, अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में। कुछ पानी जो है स्ट्रीम्स में चला जाता है, रिवर्स में चला जाता है, ओशंस में चला जाता है, और वहां से फर्दर इवेपोरेशन होता है। अब जो पानी अंडरग्राउंड चला गया उसका यूटिलाइजेशन कैसे हो, तो उसका यूटिलाइजेशन फिर प्लांट्स की हेल्प से होता है। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जो वाटर साइकिल है वो भी प्लांट्स की हेल्प से मेंटेन होती है। अब ये जो क्वेश्चन है, इफ देयर वर फ्यूअर ट्रीज हाउ विल द वाटर साइकिल बी इफेक्टेड। तो बच्चों जितने प्लांट्स हैं, जैसे जैसे प्लांट्स की कमी होती जाएगी वैसे वैसे जो अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, हम देखेंगे कि प्लांट्स की कमी की वजह से वाटर का फर्दर वेस्टेज भी होता है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम ये भी समझेंगे कि वाटर की वेस्टेज किस तरीके से होती है। मगर अगर ये समझें कि प्लांट जैसे जैसे कम होते जाएंगे ऑल ओवर, वैसे वैसे जो पानी है वाटर साइकिल में उसका जो क्वांटिटी है वो इफेक्ट होगी। ट्रांसपिरेशन के थ्रू जो पानी जा रहा है एनवायरनमेंट में वो खत्म होता जाएगा, जिसकी वजह से जो मॉनसून है वो दिन पे दिन कम होती जाएगी। आपने देखा होगा जो अर्बन एरियाज हैं, जैसे कि बहुत ज्यादा जहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं, जहाँ पे पेड़ काफी कम है, वहाँ जो बारिश है वो मॉनसून के समय भी काफी कम होती है एज कम्पेयर टू दूसरी जगह जहाँ पे फॉरेस्ट की मौजूदगी है। जिस भी एरिया में बच्चों फॉरेस्ट ज्यादा होगी, ग्रीनरी ज्यादा होगी, वहाँ पानी ज्यादा ही बरसता है। ठीक है, सो जैसे जैसे हमारे एनवायरनमेंट, हमारे अर्थ पे से पानी जो हमारे ट्रीज हैं वो कम होते जाएंगे, वैसे वैसे हमारी वाटर साइकिल भी इफेक्ट होती है, और उसकी वजह से क्या होता है, उसकी वजह से जो बरसात है, जो प्रेसिपिटेशन है, उसके अमाउंट में भी कमी आती है। ठीक है बच्चों, सो इस तरीके से हमने देखा कि कैसे जो फॉरेस्ट है वो वाटर एज वेल एज गैस के एक मतलब जो एयर है जिसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड है उसके बैलेंस को ऑल ओवर मेंटेन। तो एनवायरनमेंट के और हमारे लिविंग बींग्स के ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट जो एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं उनके मेंटेनेंस में हमारी जो फॉरेस्ट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये दोनों ही बातें अच्छे से समझ में आई। Now, subscribe to Bright Duty course at ₹1 per day only. Download Bright Duty app from Play Store and get the online courses prepared by competent and experienced teachers for different education boards of classes 6 to 10. Bright Duty courses are available for the subjects of Math, Science, Social Science, English and Hindi in English and Hindi medium. Bright Duty follows 3-step approach, that is learning, assessment and exam preparation. In learning, topic-wise video lectures with explanation of concepts and discussion of textbook examples and questions are available with the solutions. In assessment, topic-wise online MCQ test, practice assignments and chapter-wise question bank are available with the solutions.
in exam preparation. Previous year's question papers, sample papers, and model test papers are available with the solutions. Sign up today on Bright Tutor and avail your courses at affordable prices.